तो व्हाइट बोर्ड यूज तो नहीं करता था यार, मुझे देखते सबसे 3 मेन चीज है। यहाँ पे हमारा रहेगा, इसमें टाइपिंग टेस्ट है क्या? ये हमारा रहेगा प्रोड्यूसर। दिख रहा है ना सबको? यस। ये कंज्यूमर, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सम ब्रोकर्स। चलो ये ब्रोकर, और काफका को रन करने के लिए, रहने दो, इसको बाद में करेंगे, पहले तो प्रोड्यूसर क्या होता है ये देख लेते हैं, ठीक है? तो फिर प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर्स हमारे क्या क्या हो गए, जैसे कि हमारा डेटा का सोर्स क्या है, हम स्ट्रीमिंग डेटा लेके आ रहे हैं, कोई सेंसर डेटा रहेगा, किसी सेंसर से कंटिन्यूअस डेटा आ रहा है, या फिर किसी वेबसाइट से डेटा आ रहा है, तो ये सब हमारे क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए। ये प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? ये मैसेजेस पब्लिश करेंगे कहाँ पे? ये ब्रोकर के टॉपिक्स में। पहले ब्रोकर भी समझना पड़ेगा, टॉपिक समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ब्रोकर क्या है? ब्रोकर नथिंग बट एक, ये हो गया मशीन हो गया। अब जैसे हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम ये अभी पढ़ रहे हैं काफका एज अ क्लस्टर, ठीक है? काफका एज अ सर्विस हमारा डायरेक्ट सीएम में यूज होता है। सीएम में हम सीएम में काफका होता है, उसमें डायरेक्ट एज अ सर्विस ले लेते हैं, अलग से इंस्टॉल नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है? सीएम पता है ना सबको, क्लाउडेरा मैनेजर। हेलो, यस सर। क्लाउडेरा मैनेजर पता है ना क्या होता है? क्लाउडेरा मैनेजर नाम सुना है। नाम सुनो। देखो क्लाउडेरा मैनेजर क्या है, अभी तुम क्या डिप्लॉय कर रहे हो, अभी आपने हडूप 1 हडूप 2 डिप्लॉय करोगे, जो भी कर रहे हो, ये क्या है? ये ओपन सोर्स हडूप डिप्लॉय कर रहे हो, लेकिन ये कंपनियों में यूज नहीं होता है, ये प्रैक्टिस के लिए होता है सिर्फ, ओपन सोर्स। ये अपाची हडूप जो कर रहे हो ये ओपन सोर्स है, इसको प्रैक्टिस के लिए करते हैं। और क्लाउडेरा जो है ये एंटरप्राइज ग्रेड है, ये भी हडूप है, ये एंटरप्राइज ग्रेड हडूप है। तो इंडस्ट्री में क्लाउडेरा मैनेजर यूज होता है, ठीक है? बाकी है यही। तो क्लाउडेरा मैनेजर डिप्लॉय करते हैं, तो उसके अंदर हम सारे कंपोनेंट्स यूज करते हैं, काफका, स्पार्क, उसके अंदर सब एज अ सर्विस यूज करते हैं। तो अगर उसके अंदर हमने वो क्लाउडेरा मैनेजर में लिया, तो वो काफका एज अ सर्विस हो जाता है, और ये काफका एज अ क्लस्टर हम बाहर भी डिप्लॉय कर सकते हैं बिना क्लाउडेरा मैनेजर के। इसका सेपरेट एडमिन भी होता है, काफका एडमिन बोला जाता है उनको। सेपरेट इसकी हायरिंग भी रहती है, कि मतलब जो काफका में एकदम प्रो है, तो वो काफका एडमिन के लिए भी जा सकते हैं सेपरेटली। तो इसीलिए तो ये अभी हम देख रहे हैं कि काफका एज अ क्लस्टर, एक क्लस्टर हम बनाएंगे। तो इसमें ये है, पहले तो प्रोड्यूसर होता है जो मैसेजेस लाएगा, प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूसर क्या करता है? मैसेजेस पुश करता है ब्रोकर्स में, टॉपिक्स में। अब ब्रोकर्स क्या है? ब्रोकर्स क्या है? ब्रोकर्स ये है मशीन्स है, हम जिनको बोलेंगे क्लस्टर। ये ब्रोकर 1 हो गया, ब्रोकर 2 हो गया, ब्रोकर 3 होगा। नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? स्क्रीन लैग है सर आपका। लैग हो रहा है स्क्रीन। ओके ओके, आज नेट इशू आ रहा है मुझे दोपहर से, बताना मुझे हाँ जब नहीं दिखेगा। अभी है क्या विजिबल? हाँ सर। विजिबल तो है बट थोड़ा लैग हो रहा है। ओके, अपोलॉजी, बट यार आज नेट इशू है मेरा थोड़ा। ओके, तो ब्रोकर तो समझ रहा है ना, ब्रोकर क्या है? ब्रोकर ये मशीन्स है, ठीक है? अब ब्रोकर, हाँ apologize to interrupt you, but guys देखो, in your cluster how many nodes for Kafka, मतलब आपने Kafka के लिए कितने नोड्स रखे?
हम्म जितने आपके नोड उतने आपके ब्रोकर्स. यस. Simple way, simple way. Suppose if you deployed a 7 machine, definitely means if you have a 7 machine, dedicated 7 machines for Kafka, definitely you have 7 brokers. Okay. Kafka uses publish and subscribe message system. Means क्या? Data source जो आपका है वो डेटा प्रोड्यूस करेगा और सब्सक्राइब कौन करेगा? आपका कंज्यूमर करेगा. कंज्यूमर कौन रहेगा? जो यूजर रहेगा, जिसको डेटा एक्सेस चाहिए. मतलब सपोज डेटा सोर्स से डेटा प्रोड्यूस हुआ, काफका ब्रोकर पे आया, बट कैसे आया? कैसे आया? इसके लगते हैं एपीआईज. जो प्रोड्यूसर डेटा प्रोड्यूस करता है काफका ब्रोकर पे लाना है. सो यू नीड ए प्रोड्यूसर एपीआईज. इफ यू ये कौन बनाता है? ये उसके लिए सेपरेट टीम रहते हैं. सपोज डेवऑप्स टीम से हम हेल्प मांगते हैं. वी आर द एडमिनिस्ट्रेटर्स. वी आर प्रोवाइडिंग देम अ ब्रोकर और अपना सोर्स का जो डिटेल्स है. सो दे विल प्रोवाइड यू एक स्क्रिप्ट बनाएंगे या फिर जो कोडिंग करके देंगे. दैट इज कॉल्ड एपीआईज. तो ये जो एपीआईज है वो एपीआईज कनेक्ट करेंगे. दैट इज कॉल्ड, मतलब आप सिंपल वर्ड्स में इसको पाइपलाइन बोलेंगे. ये सबके लिए एपीआई होता है. प्रोड्यूसर एपीआई, कंज्यूमर एपीआई. यस, प्रोड्यूसर ने डेटा प्रोड्यूस किया, मतलब पब्लिश किया. इट विल बाय यूजिंग दैट प्रोड्यूसर एपीआईज इट विल कम्स टू योर ब्रोकर. By using your consumer APIs, the consumer will consume that data. ये हो गया आपका सिंपल आर्किटेक्चर ऑफ योर काफका. बट उसके आगे क्या आता है? ब्रोकर के अंदर क्या रहता है? ऑल द थिंग्स. सिंपल वैसे टर्म समझ लो कि प्रोड्यूसर का काम क्या है. पहले प्रोड्यूसर कंज्यूमर समझ लो, फिर टॉपिक्स कैसे क्या रहता है. उसके बाद आता है आपका, उसके बाद रहते हैं टॉपिक्स के अंदर पार्टीशंस आते हैं. तो पार्टीशन में डेटा कैसे जाता है, स्टोर कैसे होता है, रिट्राइव कैसे होता है. आपका काम क्या है? इफ यू वांट गो एज एडमिनिस्ट्रेटर, डेफिनेटली जिनको सच में कोडिंग, मतलब जिनको पता है कि थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज है, स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस काफका एपीआईज. और ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर नहीं जा सकता. एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत सारी ओपनिंग्स है मार्केट में. सिर्फ आपको ढूंढो. और डेफिनेटली मैं सब करेगा ऐसा नहीं करना है. आपको एक टेक्नोलॉजी जो आपका कॉम्पिटेंसी हो लेके आगे मार्केट में चलना है. नहीं तो क्या आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं बोले सर काफका नहीं हुआ, काफका नहीं हुआ, काफका नहीं हुआ. डेफिनेटली काफका बताएंगे, सब होगा. बट क्या है, आप स्पार्क कितना आया, तो उसके ऊपर रिगार्डिंग दैट आपको अभी एक्सप्लोर करना है. यस सर. because with my internet connection you can broker का तो सुनना आपको. ओके. प्रोड्यूसर से ब्रोकर होते हुए कंज्यूमर जा रहा हूँ. चलिए, गए क्या विशाल सर? ओके, ठीक है. तो ब्रोकर क्या होता है पता है? नथिंग बट मशीन्स. हम क्लस्टर में जितने मशीन यूज कर रहे हैं, लेकिन हम ब्रोकर कितने लेंगे ये भी डिसाइड करना पड़ेगा ना. तो पहले तो हम डेटा के हिसाब से ब्रोकर लेंगे. और ये एक, और जो हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर है, हमने क्या बोला है काफका को? काफका क्या है? फॉल्ट टॉलरेंस है. तो इसमें क्या होता है? रेप्लिकेशन फैक्टर होता है. तो रेप्लिकेशन फैक्टर कभी भी हमारे नंबर ऑफ मशीन से ज्यादा नहीं होगा. ठीक है ना? क्योंकि अगर नंबर ऑफ मशीन से ज्यादा रेप्लिकेशन फैक्टर हो गया तो मतलब ही नहीं निकलता है ना एक ही मशीन में 2 कॉपी रख के, है ना? यस. ओके. तो फिर सपोज यहाँ मैंने 3 ब्रोकर लिया है, तो मेरा रेप्लिकेशन फैक्टर मैं 3 से ज्यादा नहीं रख सकता हूँ. ठीक है? अब सपोज मेरा 3 नोड का क्लस्टर है यहाँ पे काफका का. हेलो सर. हाँ. ये मतलब अभी समझ लो कि प्रोड्यूसर से मतलब ये मतलब अभी समझ लो कि ये जो लाइफ साइकिल है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, फिर यहाँ से डेटा आएगा डेटा नोड पे, फिर यहाँ से जाएगा कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास, वहां से फिर वो डेटा उन लोग एक्सेस कर लेंगे. तो ये जो लाइफ साइकिल रहता है, इसमें जो एपीआई कॉल रहते हैं, वो मतलब उसका जो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट होता है क्या वहाँ पे बीच में? तो वहाँ पे कौन से टूल लगेंगे सर? एक बार वो टूल बता दो. वो टूल नहीं होता है, वो जैसे ये कोड होता है हमारा. हम उसमें देखो हम क्या करते हैं, हम जब अभी काफका डिप्लॉय करते हैं ना, तो काफका डिप्लॉय करेंगे तो हम प्रोड्यूसर स्टार्ट करेंगे
वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही रहता है, एपीआई सब रहता है। प्रोड्यूसर स्टार्ट करेंगे और कंज्यूमर को स्टार्ट करेंगे, ये दोनों को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। और इन सबको कोऑर्डिनेट कौन करता है? ज़ूकीपर करता है। ज़ूकीपर भी स्टार्ट करेंगे और ये सब जावा पे रन हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो जब हम प्रोड्यूसर स्टार्ट करेंगे ना वो मशीन में, तो वो ऑटोमेटिक लेता है। फिर मैं कल आपको करके दिखाऊंगा कि प्रोड्यूसर भी स्टार्ट करेंगे, प्रोड्यूसर में जो भी मैसेज टाइप करेंगे वहां कंज्यूमर ऑटोमेटिक लेगा, ऐसा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ ये सब प्रोसेस हम CLI पर करेंगे क्या? हाँ, CLI पे करेंगे। ओके। तो फिर ये ब्रोकर्स क्या होता है? ब्रोकर्स क्या है? नंबर ऑफ नोड्स, मशीन, सर्वर, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो इसमें रेप्लिकेशन फैक्टर है। तो अब इसके अंदर सिर्फ क्या ये क्या डेटा आएगा, ये ब्रोकर्स में से होगा क्या? डेटा उठा के सीधा डेटा डाल देंगे क्या ब्रोकर में? नहीं, उसके लिए भी कुछ रहेगा ना, ताकि हमें क्या करना है, हमें इजीली डेटा मिले, इजीली हमें डेटा स्ट्रीम करना है, ले जाना है। तो फिर क्या होते हैं, ये ब्रोकर्स के अंदर होता है टॉपिक्स। ये डिलीट कैसे? हम ब्रोकर्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। क्योंकि टॉपिक में आएगा पार्टीशंस वगैरह, हमें पार्टीशंस भी देखना है। हेलो सर। हाँ हाँ, तब तक बोलते रहो, किसी को कुछ डाउट रहा, कुछ नहीं समझ रहा है। मतलब अभी देखो हम लोग अभी हाँ। जो आप जो प्रैक्टिकल बताएंगे, ठीक है, हाँ। तो इसलिए हम लोग को क्लाउडर डिप्लॉय करना पड़ेगा ना? नहीं, क्लाउडेरा नहीं डिप्लॉय करना पड़ेगा, इसीलिए तो ये टॉपिक ले रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, नहीं, मतलब डायरेक्ट हम लोग को इसको अभी एज अ तक सेपरेट एक्सेस नहीं क्लस्टर मिला है। डिप्लॉय करेंगे। हम लोग को अभी तक एक्सेस नहीं मिला है, तो फिर बाद में हाँ। इशू हो जाएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, क्लाउडेरा कुछ डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। हेलो हाँ सर, मेरे को ऑटो बैलेंसिंग के लिए एक क्वेश्चन था। हाँ जब हाँ। हम ऑटो बैलेंसिंग क्रिएट करते हैं उसमें दो टाइप के करते हैं ना सर स्केलिंग हम, ये तो हॉरिजॉन्टल हाँ, एक वर्टिकल। हाँ, इन आउट एंड अप डाउन। हाँ, तो हाँ। उसमें वो सिलेक्ट कहाँ पे करते हैं हम, कौन सा करना है हमको? अच्छा, सिलेक्ट कर, देखो तुम जो वो उसमें कर रहे हो ना, तुम अभी जो इसमें करते हो ना, ये तुम्हारा यही रहता है, क्या बोलते हैं उसको, हम इन आउट ही कर रहे हैं, अप डाउन वाला नहीं कर रहे हैं यहाँ पे इसमें। अभी जो EC2 में हम कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग वो मशीन्स लॉन्च करता जाएगा, है ना। हाँ हाँ हम हाँ। न्यू मशीन्स लॉन्च कर रहे हैं, वो मशीन अपग्रेड नहीं हो रही है। अप डाउन में क्या होता है, मशीन अपग्रेड होती है ना। यस सर। और मतलब उसके लिए है क्या कुछ अलग से है क्या फिर भी? हाँ, पता नहीं यार, इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि ओके। अप डाउन के लिए बताया नहीं है ना अपने को, हमको भी नहीं हाँ, बताया वही था, बस इन मैं आउट ही वही करके सोच रहा दिखाया। था। ओके। ठीक है सर, कोई हाँ ओके। तो देखो, और अब सर ये मतलब अभी देखो रियल टाइम में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा टिकट होगा कि आप जो है इसका ये जो मशीन से अपने मतलब अभी वहाँ पे होंगे 10 मशीन होंगे समझ लो, तो बस आप इसके रिसोर्सेज बढ़ा लो और न्यू मशीन मत लॉन्च कर दो, तो वहाँ पे इशू होगा ना। वहाँ पे तो देखो हम मैं लोग बताऊं, बोलेंगे ना कि आपको एक्सपीरियंस लगा है एक ना। एक एक अच्छा रीजन देना है उसके लिए। क्या रीजन है? देखो, तुम अगर अप डाउन कर रहे हो, मतलब कि तुम अगर उसी मशीन को बढ़ा रहे हो, ठीक है, वो बोलेंगे कि तुम इन आउट ही क्यों कर रहे हो, तुम एक्स्ट्रा मशीन क्यों लॉन्च कर रहे हो, तुम उसी मशीन को बढ़ा क्यों नहीं रहे हो। तो उसका एक अच्छा सा रीजन है कि अगर तुम उसी मशीन को अपग्रेड करोगे तो तुमको कुछ तो भी डाउन टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के लिए तुम्हें मशीन बंद करके अपग्रेड करनी पड़ेगी, वो ऐसा तो है नहीं कि चालू मशीन में उसका डायरेक्ट रैम बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा, नहीं है ना। बढ़ता है ना सर, वहाँ पे रहता है कि कॉस्ट भी नॉट ज्यादा जाता मतलब है। रिस्टार्ट करने के ऊपर रहता है।
अगर हम लोग रिस्टार्ट के इसके मतलब रिस्टार्ट वाला ऑप्शन रहता है, वहाँ पे हम लोग क्लिक नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसका कुछ इशू नहीं है उसका डाउन टाइम का। मैं ही करता हूँ, अच्छा, मैं बहुत हमको बार तो डाल बताया दिया। था हेलो। कि मतलब वो अप हेलो। डाउन में डाउन टाइम मिलेगा, और ये इसमें हम क्या है, इसमें हम डायरेक्ट न्यू मशीन लॉन्च करते हैं तो फिर इसमें डाउन टाइम नहीं मिलता है। मैंने जो और उसमें कॉस्ट फैक्टर भी नहीं, एक मतलब कॉस्ट ज्यादा जाता है जब हम मशीन का रैम और पावर उनके बढ़ाते हैं। पास इधर राइट रहता हूँ। हाँ, वो भी होगा या एक तो हम फैक्टर। इसको बोले कि बात तू काफ का शुरू तो करा, आज थ्योरी लेता कल प्रैक्टिकल लेता, हम बोले एज पर उसको मेरे बोले नॉलेज, मत मैंने बस उतना कल बताया से कि मैं, तुम असाइन जहाँ तक करोगे, मेरे को उसमें क्या पता था क्या कि किधर रही है उसमें उसको पता नहीं से वो वो डाउन बराबर बोल टाइम रहे हैं आता आप, है। डाउन टाइम तो रहता है, मतलब वो कुछ देर तक मशीन अप एंड हाँ, रनिंग थोड़ा में वो ना थोड़ा टाइम डाउन लेते टाइम हैं ना। मिलता है उसमें। है। हम्म, अभी वो पीयूष पाठक शायद ये है होस्ट, उसको देखो एक बार ही करके। हम्म, तो पहले टॉपिक क्या होता है, टॉपिक पता है ना? हो जैसे आज का बहुत टॉपिक सारे। काफका है, ऐसा ही टॉपिक कुछ भी, तो उसी को टॉपिक बोलते हैं। मतलब अब देखो, अब ब्रोकर में हम सेव कर रहे हैं, तो कोई भी डेटा कैसे भी सेव कर देंगे तो फिर वो हमारे लिए लेटेंसी क्रिएट करेगा ना। हमारे लिए वो डेटा को हाँ, सेपरेट नहीं वो जो करेगा, रूम असाइन डायरेक्ट करा वैसा का वैसा डेटा उठाया रख दिया, तो फिर वो फिर स्ट्रीमिंग कैसा हुआ? वो फिर मतलब हमारे लिए लेटेंसी क्रिएट करेगा, हमारे लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा वो प्रोसेस, मैं अगर हमें देखा डेटा मैं वहां आपको से चाहिए कुछ तो। कहाँ होती तो है। इसीलिए क्या होता है कि टॉपिक्स में डिवाइड होता है। टॉपिक क्या करता है, कैटेगरी वाइज डेटा को डिवाइड करता है। जो डेटा जिस टाइप का है उस कैटेगरी में उनको टॉपिक में वैसा रखता है। हाँ हाँ ठीक। मैं कुछ समझा नहीं ना? करा 2 हफ्ते से सर। ये मतलब सेपरेशन होता है क्या डाटा का हाँ टॉपिक हाँ, वाइज? हाँ, हाँ, टॉपिक वाइज डाटा इसके अंदर सेपरेट होता है। हम्म। अब सपोज ये देखो, ये क्या है, ये ब्रोकर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है। अब डेटा कैसे आएगा, क्या होगा? तो देखो, जो हमारा प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर डेटा यहाँ पे पुश करेगा टॉपिक 1 में। सपोज टॉपिक 1 में है, और एक उसका पार्टीशन क्रिएट हुआ है। अब ये पार्टीशंस को आप कैसे समझ लो, पता है? पार्टीशन को आप समझो कि अब सपोज टॉपिक है कि एक टाइप का डेटा आ रहा है, सपोज आ रहा है तुम्हारे कॉलेज का डेटा आ रहा है। ठीक है। तो उसको अगर पार्टीशंस में डिवाइड करना होगा तो हम ब्रांच वाइज डिवाइड करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देंगे, कि सिविल डिपार्टमेंट का डेटा टॉपिक 1 में है ना, पार्ट 1 में। टॉपिक तो पूरा कॉलेज का डेटा हो गया। ठीक है। ऐसा समझो कि कॉलेज का डेटा एक टॉपिक हो गया। ठीक है। तो उसको पार्ट में डिवाइड करना है तो एक एक डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रखेंगे। ठीक है। तो ऐसे पार्ट्स, ऐसे पार्टीशंस करते हैं उसके। ठीक है। तो ये ऐसा एग्जांपल एक समझ लो कि पार्टीशन क्या हो गया। ठीक है। अब सपोज सिविल का डेटा है, और फिर मैकेनिकल का डेटा है, और फिर ये थर्ड पार्टीशन कोई तो भी सीएस डिपार्टमेंट का डेटा है। तो ऐसे ऐसे 3 पार्टीशंस हो गए। तो जो प्रोड्यूसर होता है, और फिर यहाँ पे क्या है, एक फैक्टर हेलो रेप्लिकेशन हेलो फैक्टर भी है। हाँ, हेलो। हाँ, हाँ। जितने मशीन रहेंगे उस पर सब पर रेप्लिकेट करेगा क्या वो? देखो, हाँ, वही वही तो मैं बता रहा हूँ, कौन जितने मशीन रहेंगे सब पे रेप्लिकेट नहीं करेगा। तुम हाँ मशीन तो तुम्हारे कितने भी ले सकते हो, जितने मशीन लोगे उतने तुम्हारे ब्रोकर रहेंगे। लेकिन हाँ। पार्टीशन तो वो रेप्लिकेशन उतना ही करेगा जितना तुम रेप्लिकेशन फैक्टर सेट किए रहोगे। अच्छा, है ना? ठीक है ठीक है। तो रेप्लिकेशन फैक्टर आपने अगर 3 सेट किया है, तो फिर देखो, अब देखो और तीनों में से क्या रहेगा, एक लीडर रहेगा। ठीक है। हाँ अब हाँ। तीन रेप्लिकेशन फैक्टर। अब सपोज ये टॉपिक 1 है, पार्टीशन 1, अब ये लीडर है सपोज। ठीक है। ये लीडर है, तो फिर प्रोड्यूसर जो भी मैसेज लाएगा तो वो रीडर, ये लीडर में ही राइट करेगा वो मैसेज। और जो कंज्यूमर है यहाँ पे, और ये जो कंज्यूमर है वो
कंज्यूमर मैसेज कंज्यूम करेगा ये लीडर के पास से ही करेगा, और बाकी इसके जो दो रेप्लिकाज रहेंगे यहाँ पे, और देखो रेप्लिका उसके कभी भी सेम टॉपिक में नहीं रहेंगे, सेम टॉपिक बोल रहा हूँ, सेम ब्रोकर में नहीं रहेंगे। अब सपोज ये टॉपिक वन का एक पार्टीशन है, तो ये पार्ट वन के रेप्लिका है, यहाँ पे पार्ट, इसका रेप्लिकेशन यहाँ पे भी पार्ट वन रहेगा, यहाँ पे भी पार्ट वन रहेगा। सर आप कर्सर से समझा रहे हैं क्या, ऐसे ही? मतलब ये बैकअप के लिए है क्या 2 मशीन? हाँ, बैकअप के लिए 2 मशीन नहीं है, देखो मशीन सब कुछ ऑल टाइम चालू रहेंगी, बैकअप के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि अब देखो, अब अगर 3 पार्ट है मेरे, तो तीनों पार्ट का लीडर सिर्फ इसी मशीन में नहीं रहेगा। अब देखो ये पार्ट वन है, टॉपिक वन का पार्ट वन का लीडर यहाँ पे है, टॉपिक टू का पार्ट टू लीडर यहाँ पे है, और टॉपिक थ्री का पार्ट थ्री नहीं, टॉपिक वन का पार्ट जो पार्टीशन 3 है उसका लीडर यहाँ पे है। समझ में आया? सबके लीडर भी एक ही ब्रोकर में नहीं है, और उनके जो उनके रेप्लिकेशन है, जिसमें लीडर रहेगा जिस ब्रोकर में, उसके रेप्लिकेशन अदर इसमें रहेंगे, जिसमें लीडर है उसी के अंदर उसका रेप्लिका नहीं रहेगा। हडूप के जैसा क्या? हाँ, हडूप के जैसा। इसलिए तो हम क्लस्टर बोल रहे हैं, इसलिए तो इसको फॉल्ट टॉलरेंस बोल रहे हैं ना, क्योंकि देखो अगर सब, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर किसको कांटेक्ट करेंगे रीड और राइट के लिए? लीडर को हमेशा, लीडर है ना, वो लीडर से हमेशा कांटेक्ट करेंगे। अब सपोज लीडर डाउन गिर गया, ये वाली मशीन डाउन गिर गई, तो क्या होगा? तो फिर इन दोनों में से एक को लीडर बनाएगा, और ये सब काम कौन करेगा? लीडर बनाने का वगैरह ये सब। लीडर मतलब नेम नोड हो गया अपना? नहीं 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 नहीं, गलत मत जाने दो, लीडर नेम नोड नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे नेम नोड डेटा नोड कुछ भी नहीं है, जितना डेटा इसमें है वैसा ही सेम टू सेम इसमें है, वैसा ही सेम टू सेम इसमें है। इसमें इन तीनों में कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन ये सिर्फ जिसको लीडर का ताज मिले हुआ है, सिर्फ उसी में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर रीड और राइट की प्रोसेस करेंगे, और बाकी के दोनों सिर्फ एक इससे क्या रहेंगे? सिंक रहेंगे, सिर्फ इसको कॉपी करेंगे बाकी के दोनों लीडर को। जो भी प्रोड्यूसर ने यहाँ पे राइट किया डेटा, वो ये दोनों जो रेप्लिका हैं, ये दोनों इससे बस कॉपी करेंगे अपने अंदर। इसको इन सिंक रेप्लिका बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सिंक रेप्लिका हमेशा पूछेंगे। ओके, मतलब जो लीडर है सिर्फ उसके अंदर रीड एंड राइट होगा, बाकी दो में रेप्लिकेट हो जाएगा वो जो डेटा रीड एंड राइट हुआ है। बाकी दोनों में दोनों सिर्फ उसको कॉपी करेंगे, बाकी ये जो प्रोड्यूसर है ये रीड करेगा इसमें लीडर में, राइट करेगा लीडर में, और कंज्यूमर ये लीडर से ही रीड करेगा डेटा। और बाकी दोनों जो पार्ट उसके जो रेप्लिकाज रहेंगे वो इसके साथ में सिंक रहेंगे और इससे डेटा कॉपी करेंगे। और ये सब कोऑर्डिनेशन का काम करता है ज़ूकीपर, ठीक है। ओके, और ये पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन देखो अभी बताया ना मैंने, पार्टीशन कैसा। देखो एक टॉपिक सपोज तुम्हारे कॉलेज का डेटा आया, ये एक टॉपिक हो गया, ठीक है। कॉलेज का डेटा आ रहा है, तो ये टॉपिक 1 में तुम्हारे कॉलेज का डेटा रखा है, तो और उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, अब तुम्हारे कॉलेज का डेटा आया तो तुम्हारे कॉलेज के डेटा में हर डिपार्टमेंट का डेटा रखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर हर डिपार्टमेंट का डेटा है, तो फिर अब उसको और सिंप्लीफाई, ताकि इजीली डेटा ले जा सके, ला सके, थोड़ा मैकेनिज्म आसान हो जाए ये पब्लिश और सब्सक्राइब का, डेटा रीड करने का। तो इसलिए उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे सिविल का डेटा अलग डिवाइड कर देंगे, मैकेनिकल का डेटा अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फिर अब सिविल का डेटा का पार्ट 1 बना दिया हमने, और मैकेनिकल के डेटा को पार्ट 2 बना दिया हमने, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा हो गया उसको पार्ट 3 बना दिया। तो ऐसे एग्जांपल इमेजिन करो, ये 3 पार्ट हो गए। अब ये 3 पार्ट हो गए, तो ये पार्ट 1 के इसमें से एक को लीडर बना दिया, और ये जो लीडर है ये कौन बनाएगा, ये ज़ूकीपर बनाएगा। ये इलेक्शन करवाता है, और ये इसको क्या करता है, एक को लीडर बना देता है, ठीक है। तो जो लीडर रहेगा उसमें से ही सिर्फ क्या होगा, रीड एंड राइट की प्रोसेस होगी सिर्फ लीडर के थ्रू, और बाकी के दोनों क्या करेंगे, बाकी के दोनों सिर्फ उसके साथ इन सिंक रहेंगे, उसका सिर्फ डेटा कॉपी करेंगे।
तो ऐसे ही ये पार्ट टू के भी यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे दो रेप्लिका रहेंगे। डेटा ये पार्ट टू में भी आएगा, तो ये पार्ट टू का डेटा, ये एक लीडर है, तो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इसके साथ कनेक्ट रहेंगे, ठीक है, ये लीडर के साथ में, और बाकी के दोनों सिर्फ डेटा कॉपी करेंगे। तो ऐसे पार्ट थ्री के साथ। तो इस तरह से डेटा रीड एंड राइट होता है इसके अंदर, और इसको इन सिंक रेप्लिका बोलते हैं, ठीक है। इसमें है कुछ डाउट? नो सर। नो हो गया? सर, समझ आगे गया क्या बताइए। होता है ब्रोकर, क्या होता है टॉपिक, क्या होता है पार्टीशन, क्या होता है? हाँ सर, हाँ, आगे बताइए। ओके, समझ गया। एक क्वेश्चन है सर। हाँ। अगर हमारे पास दो टॉपिक्स है तो उसको हम्म। उसको भी इसी तरीके से रखेंगे क्या? मशीन वन में टॉपिक का मतलब पार्ट वन, सॉरी, हाँ, टॉपिक टू देखो, पार्ट वन, पार्ट टू, अब पार्ट सपोज यहाँ थ्री। पे टॉपिक टू है, हाँ, तो टॉपिक टू है, ये ऐसे ही अलग अलग मशीन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जिस तरह से मैंने तुमको एक का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, एक टॉपिक के तीन पार्ट है सपोज, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ है, तो ऐसे ही बाकी टॉपिक के बाकी पार्ट्स वगैरह भी सब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओवर द क्लस्टर, ठीक है। ओके सर, बट अभी देखो सर कैसा रहता है कंपनीज में, इतने कम तो उसके मतलब क्लस्टर डेटा नोड नहीं रहते, वहाँ पे रहेंगे बहुत बहुत सारे डेटा नोड। तो मतलब उसका वैसा करेंगे कि मतलब हम लोग को पता तो चलना चाहिए कि वन का रेप्लिका टू और थ्री में है। नहीं नहीं, इसका सब देखो, इसका ध्यान तुमको नहीं रखना है कि कौन सा लीडर है, कौन से रेप्लिकाज हैं, और कौन सा किसका रेप्लिका किस में है। ये हैंडल करेगा ज़ूकीपर और ये काफका क्लस्टर। ये ब्रोकर्स में ऑटोमेटिक डेटा, जैसे एचडीएफएस में डेटा ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, उसमें आप करते हो क्या कि इसी ब्लॉक में मेरा डेटा जाना चाहिए, सिर्फ इस मशीन के इस ब्लॉक में एक रेप्लिकेशन रहेगा मेरा, या फिर और दूसरे ब्लॉक में रहेगा, तो उसके अंदर डेटा ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वैसे ही इसके अंदर भी डेटा ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नहीं और ये मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ सर, हम्म मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम्म हम लोग को देखो अभी वहाँ पे रहेंगे 100 डेटा नोड रहेंगे, 200 रहेंगे, मतलब अभी डिपेंड करता है हम्म कंपनी प्रोजेक्ट के ऊपर। हम्म, तो मतलब उसका जो मेटा डेटा रहता है वो कहाँ पे से होता है, वो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें इसमें वो नहीं रहता है। देखो अभी इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें टॉपिक्स क्रिएटेड हैं, ठीक है, इसमें ऑलरेडी जो डेटा आ रहा है, और इसके अंदर ये ब्रोकर्स है, ब्रोकर्स के अंदर टॉपिक्स क्रिएटेड है, तो ये टॉपिक के अकॉर्डिंग ही डेटा इसमें चले जाते हैं, और इसमें कोई ये नहीं करता है, क्या बोलते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ है, इसका नेम नोड कोई नहीं हैंडल करता है। डायरेक्ट कंज्यूमर, देखो जैसे बता रहा हूँ कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर किसके साथ कनेक्टेड है, लीडर के साथ में। ये प्रोड्यूसर यहाँ डेटा राइट कर रहा है, और कंज्यूमर क्या कर रहा है, यहीं से डेटा रीड कर रहा है ना। यानी टॉपिक ही उसका मेटा डेटा है क्या? हाँ, ये हर हेलो, एक टॉपिक, हर एक ऑडिबल? पार्टीशन हेलो डायरेक्ट यहाँ डेटा रखा हुआ है। हेलो। यहाँ पे मेटा डेटा वो नहीं क्रिएट होता। हाँ बोलो। तो ये देखो यहाँ कैसे होता है, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ यहाँ। ये हाँ, देखो, ओके ओके। तो इसमें कैसे होता है, ये जो ब्रोकर्स होते हैं ना, ठीक है, ये जो मास्टर ब्रोकर और ये जो दो फॉलोअर है, ठीक है, तो इनका पूरा जो संभालने का काम है वो ज़ूकीपर के पास होता है। और यहाँ काफका में और एक कॉन्सेप्ट आती है ऑफसेट करके, ठीक है। तो ऑफसेट क्या होता है, ये एक यूनिक आइडेंटिटीज होते हैं जो सब पार्टीशन को दी जाती है। मतलब कितना डेटा आया है, कितना डेटा कहाँ रखा हुआ है, और कंज्यूमर ने कितना डेटा कंज्यूम किया, ये पूरा जो मतलब मॉनिटर करने का काम है वो ऑफसेट के जरिए होता है, ठीक है। हेलो। यस सर, मैं यही बोल रहा था, मैं यही बोल रहा था। किसके जरिए हाँ, होता है? तो ऑफसेट, काफका ऑफसेट करके एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ऑफसेट यहाँ यूज किया जाता है। हर पार्टीशन को एक यूनिक आइडेंटिटीज प्रोवाइड की जाती है, उसके फिर उसके ऊपर से फिर कंज्यूमर को मालूम पड़ता है कि कितना डेटा हमने ले लिया है, कितना डेटा बाकी है। और काफका में कैसा होता है, आपको डिफॉल्ट आप एज ए सर्विस लो, या तो आपको काफका एज ए क्लस्टर लो, आपको 3 जो है ब्रोकर आपको लेने पड़ते हैं डिफॉल्ट। काफका का अलग से क्लस्टर होता है। हाँ ये सोहेल भाई कंटिन्यू। बोलो ना। हेलो, सोहेल भाई कुछ बोल रहे हैं?
नहीं नहीं, प्लीज सर कंटिन्यू। ओके। अगर किसी को डाउट है क्या इसमें काफका में? हेलो, एम ऑडिबल? हाँ, एक बार थोड़ा और वापस से रिपीट कर दो ना, शॉर्ट और सिंपल वे में। देखो सबसे सिंपल क्या है, पहले तो प्रोड्यूसर है, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या करेगा, मैसेजेस पुश करेगा, ठीक है। तो कहाँ आएंगे, टॉपिक्स में आएंगे। टॉपिक्स, ये टॉपिक्स कहाँ हैं, ये टॉपिक्स हमारे ब्रोकर्स में है। और ब्रोकर्स क्या हैं, ब्रोकर्स हमारा सर्वर है। हमारा सर्वर किसको बोलते हैं, मशीन्स को बोलते हैं, ठीक है। हमने जितने मशीन का क्लस्टर लॉन्च किया है उतने हमारे पास ब्रोकर हैं, ठीक है। और मिनिमम हम 3 रखते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये फॉल्ट टॉलरेंस चाहिए। तो 3 हम रेप्लिकेशन फैक्टर रखेंगे, तो फिर मिनिमम 3 ब्रोकर हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम हम ब्रोकर कितने भी ले सकते हैं हमारे जॉब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टॉपिक्स, अब ये टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स क्या है, जो भी डेटा आएगा उसको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे कॉलेज का डेटा तुम्हारे आ रहा है तो वो टॉपिक 1 में आ रहा है, और किसी दूसरा हेल्थ का डेटा आ रहा है, कुछ अलग जगह वेबसाइट का डेटा आ रहा है कहीं से, मतलब तो कुछ दूसरा टॉपिक का डेटा आ रहा है वो दूसरे टॉपिक में स्टोर होगा। इस टॉपिक का डेटा आ रहा है इस टॉपिक में स्टोर होगा। और उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए उसके पार्टीशंस क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कॉलेज का डेटा है तो उसका और पार्टीशन करेंगे, तो डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे, डिपार्टमेंट में उसके पार्ट्स बनाएंगे। पार्टीशन यानी उसका पार्ट करना, उसके पार्ट्स बनाना, ठीक है। तो फिर उसके पार्टीशंस बनाए। अब उसके पार्टीशन, अब ये चीज तो तुम्हें समझ गया कि टॉपिक में डेटा आ रहा है, लेकिन वो तुम्हारे ब्रोकर्स में सेव कैसे हो रहा है, वो तुम्हारे ब्रोकर्स में रखा कैसे जा रहा है। और तुमने रेप्लिकेशन फैक्टर भी 3 लिया है, तो फिर वो कैसे रखे जा रहे हैं। तो तुम्हारे अब सपोज 3 रेप्लिकेशन फैक्टर हैं तुम्हारे, तो 3 में से एक होगा लीडर और बाकी के 2 होंगे रेप्लिकाज उसके, ठीक है। और वो दोनों रेप्लिकाज लीडर के साथ इन सिंक रहेंगे, उसके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तो फिर और लीडर क्या होता है, लीडर के ये जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, रीड राइट की प्रोसेस सिर्फ लीडर के साथ ही करते हैं। और ये लीडर ये चूज कैसे होता है, लीडर ये करता है हमारा ज़ूकीपर, इलेक्शन कराता है इनके बीच में और एक लीडर चूज करता है, और फिर उसके साथ ही ये पूरी प्रोसेस होती है डेटा लेने की और देने की, ठीक है। हाँ भाई, तो ऐसा अपन अगर इसको समराइज करें तो एक काफका के कितने टोटल एलिमेंट हो गए? अच्छा, इसके कंपोनेंट्स देखोगे हाँ। तो प्रोड्यूसर हो गया, ब्रोकर हो गया, और ये कंज्यूमर हो गया, और टॉपिक्स को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स वैसे भी हम ब्रोकर के अंदर रखते हैं, लेकिन टॉपिक भी मेन होता है, टॉपिक हमें बनाना होता है। ये एक्सट्रैक्ट के लिए यूज करते हैं ना अपन काफका? एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो यानी सिर्फ ये काफका ही टेक्नोलॉजी है ना एक्सट्रैक्ट के लिए, या फिर और भी दूसरी है ना? हमने दूसरी स्टार्टिंग में ही बात किए थे कि एक्सट्रैक्शन के लिए स्कूप है, फ्लूम है। स्कूप क्या होता है, स्कूप बैच प्रोसेसिंग के लिए होता है। ऑलरेडी तुम्हारा आईडीबीएमएस में डेटा है, वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसको लाना है तो स्कूप के थ्रू लेके आते हैं। और फ्लूम है तुम्हारा, फ्लूम क्या होता है, फ्लूम भी स्ट्रीमिंग डेटा लेकर के आता है। और इस टाइम पे एकदम ट्रेंडिंग में ये काफका चल रहा है। तो काफका है ना? हाँ, लगभग वही। फ्लूम अभी यूज नहीं करते हैं ज्यादा, काफका ही हर जगह चल रहा है अभी, काफका ही। ओके। हेलो सर, मेरा और एक क्वेश्चन था। हाँ हेलो। तो देखो अभी सर, मतलब कैसा रहता है कि हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी कॉलेज का, समझ लो। मतलब समझ लो कि वो एक टॉपिक है हमारा, कॉलेज का डेटा, प्रोजेक्ट हमारा वही है। तो वहाँ से डेटा आएगा तो एक मिक्सचर डेटा आएगा ना। तो फिर वहाँ से डेटे को हम क्या करेंगे कि अभी हम लोग को क्या करना है, मैकेनिकल वालों का अलग करना है, सिविल वालों का अलग करना है, इलेक्ट्रिक वालों का अलग करना है। तो मतलब इसके ऊपर तो डेटा मतलब उसके डेटा के पार्ट बनाने के लिए तो क्वेरी वगैरह रन करना पड़ेगा ना, वो सब कौन मैनेज करेगा? हाँ, वो पार्टीशंस वो बनाते हैं। देखो आगे हम जब ये करते हैं ना, हम जब स्टार्ट करते हैं, अब जैसे ज़ूकीपर भी हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें हम लिखते हैं रेप्लिकेशन फैक्टर कितने चाहिए, पार्टीशन कितने हैं, और टॉपिक का नाम देते हैं। हम जब वो CLI पे करेंगे ना, तो फिर हम क्रिएट कर, मतलब क्या करेंगे। हाँ सर,
मेरा हम्म क्वेश्चन आपको नहीं समझा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि वहां से डाटा आएगा, मिक्सचर टाइप में डाटा आएगा ना, पूरा सब डाटा मिक्स एक ही आएगा। जगह पे आएगा, एक ही स्टोरेज पे आएगा। तो वहां सही से फिर बराबर। डेटे को हम लोग को क्या करना होता है कि पर्टिकुलर एक एक फील्ड में, मतलब अभी मैकेनिकल वालों का होगा, कंप्यूटर वालों का होगा, मतलब अभी जैसा हाँ रहेगा हाँ हाँ, कॉलेज का। पार्टीशन तुम बना रहे हो, हाँ। हाँ, तो ये मतलब ये जो डेटा को मतलब उसके ऊपर एक अभी समझ लो इसमें कैसा रहता है एनालिसिस में, कि डेटे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी रन करते हैं एसक्यूएल क्वेरी, हाँ हाँ, तो हम तो उसमें निकलता है एसक्यूएल क्वेरी स्ट्रक्चर रन डेटा करते हैं, निकलता हाँ। सही सही है, एकदम। स्ट्रक्चर डेटा निकलता है। टीएसवी में रहता है सेमी स्ट्रक्चर, और हम्म। जो बचा हुआ 80% डेटा रहता है वो रहता है अनस्ट्रक्चर। तो मतलब यहाँ पे देखो अभी मिक्सचर डेटा आएगा, तो हम लोग कैसा मतलब उसको डिवाइड करेंगे कि ये मैकेनिकल वालों का ये डेटा है, ये ऐसा मतलब। हाँ, सही बताया तुमने। अब उसमें जहां तक मेरे को लगता है कि ये अभी हम यहाँ पे पार्टीशंस देखो, जो क्वेरी है ना उसका, जो हम ये कमांड रन करते हैं इसके, तो कमांड में तो हम सीधा, अभी तक जहां मैंने प्रैक्टिस किया, कमांड में हम सीधा नंबर ऑफ पार्टीशंस लिख देते हैं, रेप्लिकेशन फैक्टर लिख देते हैं और टॉपिक का नेम दे देते हैं। लेकिन वो स्पेसिफिक हम कौन से पार्टीशन को क्या कैटेगरी में दे रहे हैं, ये मुझे भी आइडिया नहीं है। हेलो, पीयूष सर, एम आपको ऑडिबल? आइडिया होगा हेलो, तो। यस। ये देखो, टॉपिक में कैसा होता है, टॉपिक एक खुद ही कैटेगरी है। टॉपिक में आप जैसे अभी बोल रहे हो कि मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, वैसे टॉपिक क्या है, टॉपिक एक अलग अलग, आप जो आपका डेटा आ रहा है वो कैटेगरी वाइज भी आप टॉपिक में डालते हो, और वो जो डेटा है वो अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड होता जाता है, और वो पार्टीशन अलग अलग ब्रोकर्स में रेप्लिकेट होते जाते हैं। अगर मतलब समझो एक ब्रोकर में एक पार्टीशन जो है करप्ट हो गया, तो फिर वो फिर से अलग से फिर रेप्लिकेट हो जाएगा। मतलब वो फॉल्ट टॉलरेंट बोलते हैं ना, काफका एक फॉल्ट टॉलरेंट है। और आप पूछ रहे थे कि जू कीपर क्या है, तो जू कीपर क्या है, जैसे अपना नेम नोड होता है ना, नेम नोड क्या है, जैसे मास्टर नोड है जो डेटा नोड जो स्लेव को संभालता है, वैसे ही जू कीपर जो है वो मास्टर्स को संभालता है। जैसे ये देखो, हडूप 2 में एक कंसेप्ट है एक्टिव नेम नोड और स्टैंड बाय नेम नोड, ठीक है। तो इनको जो एक्टिव करने का काम है, मतलब जो अपने मास्टर होते हैं उनको संभालने का काम जू कीपर का होता है, और ये मास्टर का जो मेटा डेटा होता है वो संभालने का काम जू कीपर का होता है। और ये टॉपिक भी एक कैटेगरी वाइज ही आपका डेटा जैसे आएगा तो ये आप कैटेगरी में सेव करोगे, एज वेल एज आप पार्टीशन में भी सेव कर सकते हो, ठीक है। वो सिर्फ पार्टीशन अलग अलग ब्रोकर्स में डिवाइड होते जाएंगे। हेलो, यस सर, बट और एक कंफ्यूजन आप बता दो कि मतलब अभी जो डेटा आएगा समझ हाँ लो, हाँ हाँ, तो वहां से डेटा मतलब अलग अलग फॉर्मेट में आएगा कि मतलब अभी यस समझ लो कि उन लोग बताएंगे कि हम लोग को मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर वालों का अलग अलग करना है, तो आप हाँ पहले मैकेनिकल वालों का लो, फिर सिविल वालों का लो, और इसके वालों का लो, और इसको सब अलग करके रख दो। हाँ। तो वो कैसा होता है, जब डेटा आता है ना, तो ये देखो, और एक आपको बताता हूँ कि ये बीच में ब्रोकर्स रखे क्यों है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली पूरा स्ट्रीमिंग में आ रहा है, तो कंज्यूमर इतना पूरा जो डेटा है वो स्ट्रीमिंग के आने से ही वो इतना पूरा मतलब कंज्यूम नहीं कर सकता, उस पर जॉब अपन जो है रन नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये काफका जो है अंदर पूरा उसका क्लस्टर होता है। तो कैसा होता है, आपका जो डेटा आता है, आप जो डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, वो पाइपलाइंस बनाने का काम करते हैं। तो वो पाइपलाइन जब बनाते हैं ना, तो वो वही सेटल कर देते हैं कि जब डेटा आएगा ना तो वो कैटेगरी वाइज अलग अलग टॉपिक्स में सेव होता जाएगा। अगर समझो अभी ओके सर, काफका जो है वो अभी अनस्ट्रक्चर्ड क्लियर डेटा हो। को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो आ रहा है ना, समझो एक कैटेगरी है, उसको मैं टॉपिक 1 में रखूंगा, दूसरी कैटेगरी है टॉपिक 2 में रखूंगा। ऐसा अलग जब पाइपलाइन डेवलपर्स बनाते हैं ना, तब ये पूरा सेटल कर देते हैं। और एडमिन जो है ज्यादातर काफका पे नहीं काम करते। काफका का अलग से, आप अगर आपको काम करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन काफका का अलग से बाहर, मतलब क्लस्टर के बाहर क्लस्टर होता है उसका, क्लस्टर के अंदर ही होता है लेकिन अलग से क्लस्टर होता है काफका का, जो अलग से टीम होती है जो वो पूरा काफका का क्लस्टर संभालती है। मतलब वो पाइपलाइन भी क्रिएट करेंगे और वो पूरा मैनेजमेंट देखेंगे। ओके, तुम्हारे ओके क्वेश्चन सर, का ओके। आंसर मिल गया ना। वो आई थिंक वो पाइपलाइनिंग में कॉन्फ़िगरेशन की जाती है कि कौन हाँ, यस कैसे वो सर। कैटेगराइज होगा वो। हेलो, मेरा एक क्वेश्चन है इधर में।
एक ऐसे काफका के रिलेटेड नहीं है वो। ऐसे जब हम लोग इधर में जो रैक्स रखे हैं ना, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये डिफरेंट डिफरेंट रैक्स है, ठीक है। और ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हमारा इसका पार्ट 1 का रेप्लिकेशन होगा। मान लो अभी 3 रेप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये 3 रेप्लिकेशन के ऊपर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है और उसको मेरे को प्रोसेसिंग करना है। तो वो प्रोसेसिंग में एक ही रेप्लिकेशन पे करेगा क्या तीनों रेप्लिकेशन पे करेगा? देखो, पहली बात, यहाँ पे हम प्रोसेसिंग करेंगे ही नहीं, यहाँ से सीधा कंज्यूमर उठा लेगा। अच्छा, हाँ देखो, एक ही से डेटा उठाएगा वो, बाकी के दोनों तो सिर्फ उसका कॉपी करके हमारा वो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए है, ताकि अगर एक भी नोड अगर डाउन हो जाए तो हमारा डेटा लॉस ना हो, हमारे बाकी 2 नोड्स पे सेम डेटा है। ओके, मतलब वो एक ही पे प्रोसेसिंग होगा। हाँ, तो मैंने बताया ना, जो लीडर होगा। सतीश भाई देखो, इसमें देखो कैसा है ना कि अभी आपका जो भी डेटा रहेगा पार्ट 1 वाला डेटा है समझ लो, तो उसका उन लोग क्या कर रहे हैं, एचए वाला कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। अभी समझ लो आप कि वहाँ पे रेप्लिकेशन बन रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पे समझ लो कि एचए वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है कि बैकअप के लिए 2 रेप्लिका उन लोग रख रहे हैं कि समझ लो अभी आपका जो ये रहता है ना, टॉपिक 1 पार्ट 1 पे जो डेटा रहता है वो डाउन चला गया, तो आपको वहाँ से आप करना पड़ता है ना सेकंड वाला बैकअप के लिए, तो इसके लिए रेप्लिका बना दो। लेकिन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है वो हमेशा लीडर के साथ में ही कांटेक्ट पे रहेंगे, एक ही के साथ कांटेक्ट रहेंगे, एक ही के साथ उनकी रीड राइट प्रोसेस होगी, बाकी के सिर्फ उसके साथ वो कनेक्टेड रहेंगे और सिर्फ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सिर्फ कॉपी करेंगे अपने अंदर। जब ये डाउन गिरता है और ज़ूकीपर दूसरे को लीडर बनाता है, तब जाके फिर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर उसके साथ में वो हो जाएंगे कनेक्टेड, तब उसके अंदर रीड और राइट करेंगे। ओके, समझा? ओके, तो ये था ब्रोकर और टॉपिक्स का मैकेनिज्म पूरा क्या होता है। तो कंज्यूमर क्या रहेंगे? कंज्यूमर हमारे यही रहेंगे, ये स्पार्क रहेगा कंज्यूमर, या फिर डायरेक्ट एचडीएफएस रहेगा कंज्यूमर, कि मतलब इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्पार्क में लेके जा रहे हैं डेटा, तो वो हुआ कंज्यूमर। या फिर डायरेक्ट हम यहाँ से स्ट्रीम करके एचडीएफएस में रख रहे हैं, तो वो हो गया कंज्यूमर, है ना। तो ये होता है। और इसमें एक छोटा कंसेप्ट है काफका स्कीमा रजिस्ट्री का। अब सपोज काफका स्कीमा रजिस्ट्री क्या होता है, जैसे कि प्रोड्यूसर में डेटा आ रहा है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर में डेटा आ रहा है और एक यहाँ पे होता है स्कीमा रजिस्ट्री, और यहाँ पे है कंज्यूमर हमारा, ठीक है। स्कीमा रजिस्ट्री मतलब जिस फॉर्म में ये डेटा आया, मतलब ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ने सेम स्कीमा का डेटा उठाया है, वो ये करता है स्कीमा रजिस्ट्री में उनका स्कीमा। पहले तो बताओ स्कीमा क्या होता है? स्कीमा पता है? हेलो, नहीं पता है। नहीं पता। स्कीमा बोले तो जैसे कि तुम्हारा टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे टेबल है ना एक, तो टेबल के अंदर नेम, रोल नंबर और ये सब है, तो ये क्या होगा, ये एक तुम्हारा स्कीमा हो गया, फॉर्मेट हो गया टेबल का। तो वैसा ही डेटा का फॉर्मेट जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है, वो स्ट्रक्चर ये स्कीमा रजिस्ट्री में रजिस्टर हो जाता है। और ये दोनों, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ये स्कीमा रजिस्ट्री के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूसर देखो प्रोड्यूसर क्या है, डेटा ये क्या करता है, पुश करता है, भेजता है। अब डेटा जिस स्कीमा में आया, तो ये डेटा से मतलब प्रोड्यूसर क्या करेगा, यहाँ से स्कीमा सेंड करेगा स्कीमा रजिस्ट्री में, इसका स्कीमा रजिस्टर हो जाएगा। और जब कंज्यूमर वो डेटा लेगा, तो फिर उसका सेम स्कीमा है या नहीं, वो यहाँ से स्कीमा उसका लेगा, कि मतलब रजिस्ट्री में देखेगा उसका स्कीमा सेम है क्या। तो ये रजिस्ट्री में पूरे डेटा का स्कीमा रहता है, ठीक है। स्कीमा बोले तो स्ट्रक्चर है, किस फॉर्म में कैसा है डेटा, ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर। ये काफका ऑफसेट क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। काफका ऑफसेट ये पीयूष भाई ने बताया था, मुझे वो नहीं पता ना काफका ऑफसेट का उतना, इसीलिए तो। ओके, तो देखो काफका ऑफसेट फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। तो काफका ऑफसेट क्या होता है? काफका ऑफसेट एक यूनिक आइडेंटिटीज होती है जो अलग आपके पार्टीशन को दी जाती है, कि मतलब उस पर से ब्रोकर
ये मानता है कि कंज्यूमर ने कौन सा डेटा कंज्यूम कर लिया है और कंज्यूमर का कौन सा डेटा अच्छा कंज्यूम हाँ, करने वो का जो बाकी पार्ट है। आप वो जो न्यू डेटा ऐड हुआ तो न्यू नंबर ऐड होते जाएगा यस यस पार्टीशंस में। यस ओके ओके यस। बराबर। तो वो जो डेटा है वो उसके लिए यूनिक, ये देखो आप जब इंटरव्यू को जाओगे ना, तो अगर उन्होंने आपको पूछा कि आपको काफका का कितना पता है, तो आपको पहला क्वेश्चन वो यही पूछेंगे कि व्हाट इज काफका ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है काफका में। देखो कैसा है वो, मैं बताता हूँ। ये देखो पार्टीशन 1 है सपोज यहाँ पे, और ये है पार्टीशन 2। चलो 2 ही लेते हैं, यहाँ ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम है। ये ऐसे ही इसको नंबरिंग दी हुई रहती है, 0 1 2 3 4 5। अब जो भी डेटा न्यू डेटा आएगा, प्रोड्यूसर जो भी अगर यहाँ पे राइटिंग करेगा, समझ यहाँ पे 6 है, तो फिर यहाँ पे जब वो प्रोड्यूसर ने डेटा राइट किया तो यहाँ पे उसको आइडेंटिटी 7 आ जाएगी, यूनिक आइडेंटिटी, कि ये न्यू डेटा है, ये अभी तक के रीड नहीं किया है, तो कंज्यूमर ये डेटा रीड करेगा, बाकी के रीड कर चुका है। ऐसा अभी इसके बाद और डेटा अगर आएगा तो फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, और डेटा है तो ये उसको आइडेंटिटी 9 हो जाएगी। तो ऐसा न्यू यूनिक आइडेंटिटी रहेगी तो कंज्यूमर को पता चलेगा कि ये न्यू डेटा है, फिर उसी को लेगा, रीड करेगा। तो सर इसका मतलब ये जो रहता है कि मतलब इसका जो वर्क रहता है लॉक्स की तरह हुआ ना, जो मल्टी नोड में वगैरह लॉक्स रहते हैं, लॉक्स। हाँ वही एक के बाद एक लॉक्स जनरेट हो रहा है। ओके ओके। वही तो वही वो एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं ताकि पता चल जाए कि ओल्ड डेटा कितना है, कौन सा है, और न्यू डेटा कौन सा है। न्यू अगर उसको न्यू आईडी दिखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये न्यू डेटा है, इसको लेना है ना। हेलो सर। हेलो। हाँ, हडूप में जैसा की और वैल्यू पेयर होता है वैसा इधर टॉपिक ग्रुप पार्ट होता है क्या? हडूप में कैसा? मतलब की और वैल्यू पेयर में वो की वैल्यू पेयर, हाँ ऐसा होता है, मतलब इधर टॉपिक और पार्ट जैसा होता है क्या इधर? देखो अब वो तो डिपेंड करता है तुम्हारे डेटा पे, की वैल्यू पेयर किस में डेटा, जब स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसके अंदर की वैल्यू पेयर यूज होते हैं ना। अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट डेटा आ रहा है तो उसमें की वैल्यू पेयर कैसे बनेगा? यस यस, है ना। वो डेटा पे डिपेंड करता है। काफका सब डेटा ला सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी लाता है ना। की वैल्यू पेयर हम स्ट्रक्चर्ड डेटा में बनाते हैं, जहां तक मेरा नॉलेज है। और सर काफका पर से हम डेटा अगर हम उठाएंगे और हडूप में डालेंगे तब भी ये डेटा काफका पर ही रहेगा क्या? क्या क्या काफका से हम डेटा उठाएंगे और हडूप में जब डालेंगे ना, अच्छा डेटा हाँ तो वही पर हाँ रहेगा? हाँ इसमें हमको वो सेट करते हैं ना, पॉलिसी सेट करते हैं कि कितनी देर तक डेटा हमें रखना है। इसको हम एज अ सेपरेट क्लस्टर इसीलिए बना रहे हैं ना कि हम इसमें डेटा रख भी सके कुछ टाइम तक। नहीं मतलब सर वो भाई का क्वेश्चन ये है कि अभी हाँ देखो रीड, अपन हाँ तो डेटा इसके काफका अंदर पर से जो डेटा, हाँ चलो पूरा हाँ कंप्लीट कर ये जो काफका पर का जो डेटा रहता है ना, काफका पर का जो डेटा रहता है ना, ये हम लोग क्या करेंगे HDFS पर डालेंगे डेटा, राइट। तो वहाँ पे रेप्लिकेशन फैक्टर होगा कि मतलब यहाँ से डेटा मूव होके HDFS पर जाकर, ये क्वेश्चन है भाई। हाँ वही तो ऐसा नहीं होता है, हम राइट और रीड कर रहे हैं, हम वही डेटा मतलब जो यहाँ पर भी सेव है डेटा, वो हम यहाँ का टाइम थोड़ा कुछ मतलब शायद कोई 1 वीक का होता है, 7 डेज का होता है, कुछ इतना आइडिया नहीं मुझे, लेकिन डेटा यहाँ पे रहेगा। रीड और राइट की प्रोसेस होती है, वो हम HDFS में डालेंगे, लेकिन इसके अंदर भी डेटा है, लेकिन इसके अंदर हम कुछ टाइम बाद यहाँ से उड़ा देते हैं। ओके सर ओके, है ना। जब हमारा पूरा यहाँ से स्ट्रीमिंग का कंप्लीट हो जाएगा, हमारे HDFS में डेटा आ जाएगा, तो कुछ वैसा पॉलिसी रहता है कि हमें कब इसको खाली करना है, क्या करना है। इतना डीप में नहीं जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, बस तुमको कॉन्फ़िगर करके डिप्लॉय कर दिया तुमने,
हो गया एडमिन का काम। हेलो। नहीं मतलब सर अभी डॉट्स तो आएंगे हाँ ना हाँ, सर, नहीं अभी नहीं, मतलब डॉट्स अभी जितना, हाँ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। वही वही, वो यस। तो और है, जितना हेलो डॉट्स है उतना अच्छा है। हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो। हाँ हाँ पीयूष भाई। हाँ, ये देखो और कैसा होता है, ये जो काफका है ना, उसमें जो डेटा आता है ना, वो मैसेजेस के फॉर्म में आता है। तो मतलब अपन जैसे करते कि लिक्विड को अपन लीटर में गिनते हैं, तो ये काफका का जो डेटा है ना, उसका मेजरमेंट का फॉर्म उन्होंने मैसेजेस रखा हुआ है कि काफका जब डेटा आएगा ना, तो उसको मैसेजेस के फॉर्म में याद रखा जाएगा, मतलब मेजरमेंट है काफका का मैसेजेस। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कोई बता सकता है कि मैक्सिमम मैसेज साइज कितना होगा काफका का? गेस करो कुछ भी, कितना हो सकता है मैसेज का साइज? 64 MB। ब्लॉक साइज नहीं है भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया गेस तो किया है। 1 MB होता है मैक्सिमम मैसेज साइज काफका का। तो सोचो फिर कितना छोटे छोटे फॉर्म में आता है मैसेजेस में। हेलो। हम्म। अगर डाटा बहुत बड़ा है, सपोज फ्यू जीबीज में है, तो उसको ये 1 MB में ब्रेक डाउन कौन करेगा? मतलब ये काफका में इंटरनल बिल्ट कुछ सिस्टम है ऐसा, या फिर ये बाहर से काफका ही अपन करता कुछ है, ये काफका ही करता है, छोटे छोटे मैसेजेस में डिवाइड करता है और ये मैसेजेस के फॉर्म में देता है। ओके ओके, काफका खुद ब्रेक डाउन करता है मैसेजेस को? हाँ, पूरा डेटा लेके आएगा, छोटे छोटे मैसेजेस के फॉर्म में देगा। ओके। तो सर मतलब हम लोग को जब डेटा शो होगा वो, कि हम लोग को अभी देखना है कि अभी समझ लो एक सिविल वालों का एक रैक है, समझ लो वहाँ पे एक पार्टीशन है, तो वहाँ से हम लोग को डेटा शो करना है वो, तो मतलब वो मैसेजेस में ही दिखेगा क्या? नहीं, वो ये फाइल फॉर्मेट होता है, वो आएगा जब आउटपुट आ जाएगा तो हम वो एचडीएफएस में रीड करते ही है ना, देखते ही है ना डेटा कि हमारा डेटा ये है। अच्छा। और इसको मतलब ब्रेक डाउन किया, फिर अभी जैसे एक्सट्रैक्शन करने के बाद में जब हमें इसको एचडीएफएस पे वगैरह डालना है, तो फिर उसको और री इंटीग्रेट करते हैं। ये कंज्यूमर होता है ना, कंज्यूमर लेता ही वैसा है ना, देखो लीडर के साथ वो वैसे कनेक्ट होता है। अब जैसे यहाँ पे ये बताए कि न्यू डेटा आया, और वही डेटा वो कंज्यूम करेगा एक के बाद एक, तो वो बराबर उसी उसी फॉर्म में कंज्यूम करता है और फिर वैसे ही डेटा रखता है। ओके। नहीं तो जब बाहर जब इसमें से मतलब प्रोसेस, ठीक है, इसको प्रोसेस करने के लिए मैक्सिमम साइज 1 MB का इसका इनपुट हो गया, बराबर ना? लेकिन जब ये आउटपुट देता है तो फिर मतलब नहीं, इसका ये मैसेज के फॉर्म में, ये सबसे पहले तो काफका क्या है, काफका क्या है, काफका डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। ये क्या करता है, बस मैसेज को वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखता है और फिर वहां से स्ट्रीम करता है आगे के लिए। तो और कंज्यूमर भी क्या करेगा, उसी फॉर्म में उठाएगा और फिर रख देगा डेटा, है ना। जो मैसेजेस वहां पे पब्लिश हुए ब्रोकर्स में, वही मैसेजेस कंज्यूमर लेगा और एचडीएफएस में कंबाइन करके रख देगा। ओके। तो नहीं, वो मतलब मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि काफका का जो आउटपुट है वो मतलब कैसा, मतलब मैसेजेस के सेम साइज का रहेगा या फिर एक बड़ा एक नहीं इंटीग्रेटेड डेटा आएगा? डेटा 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 आएगा, इंटीग्रेटेड डेटा मिलेगा, मैसेजेस नहीं मिलेगा। ओके ओके। सर मतलब इसकी थ्योरी इतनी थी क्या, या और कुछ भी है? आपके मतलब आपका ये काफका के ऊपर सेशन होगा, ठीक है? हेलो, आपका सेशन होगा ये काफका के ऊपर, ठीक है? आपको एक गेस्ट आएगा, वो गेस्ट पूरा एक्सप्लेन करेगा ओके काफका क्या होता है, जो खुद मतलब रियल टाइम में उस पर काम कर रहा है। ओके ठीक है। और थियरी के लिए और आपको प्रैक्टिकल के लिए मैं आपके चैट बॉक्स में 2-3 लिंक सेंड कर देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज वो देख लेना, ठीक है? कब तक रहेगा, मतलब कब रहेगा टेंटेटिव ये अपना प्रैक्टिकल सेशन? नहीं, वो अब क्लाउडेज पे डिपेंड है, अब वो कब लेते हैं।
नहीं मतलब कैसा अलग अलग रूम में जाएंगे ये बैच तो फिर बाद में नहीं वो नहीं लिंक नहीं 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 वैसे ये नहीं, अरे नहीं लैब में लैब नहीं में नहीं होगा, होगा। लैब में नहीं होगा, सेशन होगा, सेशन। ओके ओके प्राइवेट हाँ चलेगा। ठीक है सर, थोड़ा इसको स्क्रॉल कर दो ना ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे। लिंक्स पेस्ट कर दो ना चैट में। यार लिंक का क्या है, यूट्यूब पे डालो, लगे उतने मिल जाते हैं। नहीं अभी जो बोला ना सर ने, मैं लिंक पेस्ट करता हूँ। हाँ हाँ मैं कुछ डॉक्यूमेंट भी शेयर करता हूँ और कुछ लिंक भी शेयर। ठीक है ठीक है। ओके ओके सर ओके। ओके फिर डन है आज काफका के लिए। यस काफी दिन से बोर हो गए थे, पुराना टॉपिक। थैंक यू सर। चलो थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ कि ये ना अभी काफका पे आप ज्यादा फोकस मत करो, आगे आएगा। ठीक है, ये बस अभी जो ऐसे चल थोड़ा रहा है ना आपको आपका, हट के लिए था, बस थोड़ा सा ओवरव्यू देना था काफका का बस। हाँ यस, वो सर ने आपको वॉलंटियर ने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया, आप इससे ज्यादा फोकस मत करो। आपको जो अभी सिखाया जा रहा है उस पर आप प्रैक्टिस ज्यादा करो, ठीक है। ओके ओके। सर वो ऑटो स्केलिंग का बताएंगे क्या, वो अगर आपको किसी से पता चलता है तो ठीक है। हाँ ओके, देखूंगा अगर वो अप डाउन ऑटो स्केलिंग करते हैं क्या, बताता हूँ। हाँ सर। हेलो सर। पीयूष भाई आपको पता है क्या अप डाउन ऑटो स्केलिंग का? ये स्केलिंग जो होती है वो अपन जो करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग करते हैं ना। हाँ वही, अपन तो हमेशा वो इन आउट ही करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि मतलब EC2 में ये अप और डाउन कैसे करेंगे ऑटो ये देखो ये स्केलिंग? कैसा होता है, उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग होते हैं। तो हडूप हमेशा हम हडूप में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं, वर्टिकल कभी नहीं करते। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, आपका एक डेटा नोड है, तो आप एक डेटा नोड, अगर आपके जो भी डेटा नोड क्लस्टर में है, अगर वो डेटा नोड फुल हो गए तो आप दूसरा एक डेटा नोड उसमें ऐड करोगे, उसको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं। और वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है कि आपका जो डेटा नोड है आप उसकी पावर बढ़ाओगे, उसके मतलब रिसोर्सेज जो है वो बढ़ाओगे, उसको वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। मतलब सर आपने रिसोर्सेस मतलब चार्ट बॉक्स में सर आपने वो शेयर किया है क्या? हाँ नहीं, मैं आपका क्वेश्चन का भी आंसर दे रहा था, अभी मैं करता हूँ। ठीक है भाई, जो भी डाउनलोड करेगा प्लीज यार ग्रुप पे डाल देना, क्योंकि वो मतलब कल हाडूप एक्सपर्ट वाला बुक भी था, वो भी नहीं सेंड किया हो। ओके वो तो हडूप एक्सपर्ट का कब से शेयर किया हुआ है भाई? शेयर किया है जैन भाई, मैं पर्सनली शेयर करता आपको। ग्रुप में देखो, मैं अच्छा हडूप नहीं नहीं भाई, मैं कितने मतलब बार शेयर हो जाती कैसा है ना कि है। वो मतलब वॉलंटियर ने सेंड किया था, तो मतलब भाई पता नहीं होता है ना कि वहाँ पे कौन से नोट्स रहेंगे या रहेंगे, तो इसके लिए मैं बोल रहा था कि सेंड करो। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ ये काफका मतलब एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है ना सर? हाँ एक्सट्रैक्शन के लिए। हाँ, तो पिछली बार आनंद सर ने एक AWS का एक सर्विस का नाम लिया था, वो किनेसिस डेटा। हाँ किनेसिस क्लाउड में, किनेसिस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा क्लाउड में। क्लाउड में वो यूज होता है क्या? हाँ AWS में किनेसिस है, उससे हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये तो तुम जब ये क्लाउडेरा मैनेजर करोगे, जो एंटरप्राइज ग्रेड हडूप यूज करोगे, उसके लिए काफका यूज करते हैं। मतलब काफका यूज करना है या कौन सा और यूज करना है वो? देखो और वो किनेसिस भी कैसा, अगर तुम पूरा टोटल क्लाउड में ही कर रहे हो तो किनेसिस को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ये क्या बोलते हैं हाइब्रिड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, मतलब कि आधी सर्विसेज क्लाउड की और ये काफका को एज अ क्लस्टर सेपरेट यूज आप लोग वो भी कर सकते हैं। जैसे काफका को सेपरेट क्लस्टर लगते हैं वैसे किनेसिस को भी लगते हैं क्या सर? नहीं वो तो क्लाउड में हो जाता है ना डिप्लॉय किनेसिस। हाँ मतलब वो जैसे मैनेज खुद क्लाउड AWS कर रहा है। AWS, हाँ वो पूरा AWS मैनेज कर रहा है ना, जैसे AWS की सर्विस है EC2 है, और EMR को देखा होगा अपने लोगों ने। EMR नहीं, में नाम सुना है सर। EMR हमारे स्पार्क को रिप्लेस करता है, मतलब EMR के अंदर स्पार्क आ जाता है, ऐसा है। EMR में हडूप स्पार्क ये सब ले लेते हैं। तो आजकल वही हो रहा है, मतलब रिप्लेस हो रहा है। अगर क्लाउड पे प्रोजेक्ट बना रहे हो तो EMR लेते हैं प्रोसेसिंग के लिए, और किनेसिस लेते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, और लोड तो हम ही
ये S3 में ही करते हैं। ओके फिर हेलो सर, Thank थोड़ा you, sir. Thank you. डेवऑप्स के लिए एक रोड मैप बता दो ना सर। डेवऑप्स के लिए तो यार वही टूल्स हैं। अगर देखो, सबसे पहले तो डेवऑप्स के लिए सबसे मेन एंसिबल करो और क्यूबरनेटिस करो। एंसिबल और कुबरनेटिस का क्यूबरनेटिस सेशन होगा क्या सर? हो मतलब अभी सकता है, हम लोग के हो क्लास सकता है में क्लाउडेज सेशन वाले, होगी। हाँ क्लाउडेज वाले बोलते तो हैं, हो सकता है। और आप लोगों पे डेवऑप्स पे फोकस कर रहे हैं तो आपका शायद डेफिनेटली होगा क्यूबरनेटिस का। ओके, मतलब वो क्लाउडेज वालों को रिक्वेस्ट करना होता है कि हम लोग डेवऑप्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं तो नहीं कुबरनेटिस। नहीं, देखो पूरा पहले तो उनका पहले टाइम टेबल सेट ही होता है। जैसा पूरा ऑलरेडी टाइम टेबल सेट होता है उनके हिसाब से ही लेते हैं। बाद में एक्स्ट्रा सेशंस में कुछ एक्स्ट्रा चीजें रिक्वायर हैं तो फिर उसके हिसाब से फिर एक्स्ट्रा सेशंस भी लेते हैं फिर उस हिसाब से। ओके अगर सर, बच्चे, ओके। हाँ अगर मेजोरिटी ऑफ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इसका सेशन लो, अगर तुम्हारे पुराने सारे टॉपिक्स हो चुके हैं तो फिर लेते हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ मतलब फुल सब सपोर्ट प्रोवाइड होता है भाई यहाँ पे। सब टॉपिक कवर होने के बाद बोलने का क्या? हाँ अभी मतलब तुम्हारा एटलीस्ट सिक्योरिटी तक तो भी हो जाने दो, क्योंकि सिक्योरिटी तक के तो पूरा यही सब क्लाउडेरा तुम सीखो, क्योंकि सिक्योरिटी होने तक के तुम फिर पूरा हो जाओगे ट्रेन की, पूरा एक क्लस्टर बना के सिक्योरिटी करके कर सको। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स के तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारा इसका लेक्चर अरेंज कराओ वगैरह ऐसा। अब जैसे इस सैटरडे संडे हमारा स्पार्क का लेक्चर हुआ था तो ऐसा होगा, आप लोगों का भी होगा, टेंशन मत लो। ओके सर, ओके। चलो आपको मतलब उसके बारे में बताएगी कि क्लाउडेरा वालों ने जो हडूप यूजर का रहता है उसका जो लाइसेंसिंग कॉस्ट रहता है वो बढ़ा दी है। इसके बारे में कुछ आइडिया है क्या आपको? लाइसेंसिंग कॉस्ट बढ़ाए होंगे, इतना कुछ मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अपने को क्या टेंशन लेना है, अपने को अपने सर ने प्रोवाइड नहीं नहीं, करके देते हैं मतलब पूरा। उसी के लिए मतलब हाँ अभी देखो लाइसेंसिंग कॉस्ट मतलब पर यूजर का लाइसेंसिंग कॉस्ट रहता है एक पर, मतलब एक लाइसेंस रहता है कि रियल टाइम में जब हम लोग जॉब करते हैं जो हाडूप एडमिन रहते हैं उन लोग के लिए लाइसेंस रहता है। तो पहले उसका कॉस्ट बहुत कम था, अभी क्लाउडेरा वालों ने कॉस्ट बढ़ा दी है। इसके लिए वो हायरिंग कंपनी वालों ने स्टॉप कर दिया। ऐसा नहीं कुछ चल रहा है मार्केट में। हाँ ऐसा ही है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द लोग सब क्लाउड पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं ना। सारी कंपनियां क्लाउड पे शिफ्ट हो रही हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, वो मतलब मैंने एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट से बात किया था तो वो बता रहा था कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट रखो, नवंबर दिसंबर में आपका स्टार्ट हो जाएगा, हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी और बहुत बहुत से जॉब निकलेंगे वहाँ पे। हो सकता है क्योंकि अभी तो हायरिंग हाँ थोड़ा सा स्टॉप है। अभी देख रहे होगे कोई ऑफर लेटर नहीं आ रहा है तुम्हारे ग्रुप में, है ना। यस यस। काफी टाइम से ऑफर लेटर नहीं आ रहे, थोड़ा हायरिंग डाउन है। लेकिन ऐसा बोल रहे हैं, चारों तरफ से सुनने में आ रहा है कि फिर से स्टार्ट होगा। अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा स्टॉप हुआ है लेकिन नवंबर दिसंबर से फिर से चालू होगा। हाँ अच्छे वही खासे सोल्यूशन आर्किटेक्ट ने भी वही बताया था मेरे को कि भाई तुम प्रैक्टिस स्टार्ट रखो, वो अरे कोई नवंबर नहीं, दिसंबर अरे में तुम स्टार्ट लोगों होगा। के पास तो अभी बहुत टाइम है यार चिंता तो हमें करनी है। हम अभी पास आउट हो रहे हैं, हमको हमको कॉम्पिटेंसी लानी है और कॉम्पिटेंसी लाओ जितना, क्योंकि देखो ये सब तो हर कोई पढ़ रहा है, तुम अपना एक्स्ट्रा क्या लेके जाओगे। इतना तो हर कोई दिखा रहा है। तुम जब अपना एक्स्ट्रा दिखाओगे तभी तो तुम्हें कंपनी हायर करेगी। तो हमेशा कॉम्पिटेंसी लेके जाओ, खुद कुछ का खुद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉलेज, डेटाबेस का नॉलेज लेके जा रहे हो या कोई एक आधा कोडिंग लैंग्वेज आ रही है या कुछ भी, थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाओ जिससे मतलब इजीली हायर हो सकोगे, मतलब उतना टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो फिर नहीं नहीं, थोड़ा मतलब अभी देखो सही है। सर ये डेवऑप्स जो रहता है, डेवऑप्स में तो हम लोग को तो अभी कोडिंग नहीं आती है, ठीक है। तो वहाँ पे कोडिंग लगेगी क्या? हाँ डेवऑप्स में थोड़ी बहुत कोडिंग तो लगेगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी कोडिंग नहीं लगेगा। जैसे अब ये एंसिबल में भी कॉन्फ़िगरेशन करना है तो थोड़ा बहुत शायद लगता है, या फिर जेनकिंस वगैरह में लगता है। अब डेवऑप्स के तो ये मेन टूल्स है ना, एंसिबल हुआ, जेनकिन हुआ, डॉकर हुआ, क्यूबरनेटिस हुआ। तो सर वो पाइथन पे फोकस करेंगे तो चलेगा ना, क्योंकि बाकी तो अरे बहुत हार्ड पाइथन है तो ना, बहुत अच्छा है, टाइम लगेगा। पाइथन तो भाई यूनिवर्सल है।
डेवलपर ले लो, डेटा साइंस ले लो, हर जगह पाइथन चलने वाली लैंग्वेज है। मैं तो वही बोलता हूँ पाइथन पे फोकस करो, अगर जिससे भी हो सकता है वही करो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पाइथन करना ही है, मतलब जिससे हो सकता है, जिसका थोड़ा कोडिंग बैकग्राउंड है, पाइथन कर लेगा उसके लिए बहुत अच्छा है। और या तो और एसक्यूएल ये इतना तो भी कर लो, सीक्वल तो भी सब लोग कर लो मेरे हिसाब से। तो सीक्वल आना चाहिए अगर तुम डेटा साइंस हो, डेटा मतलब कहीं भी डेटा में काम कर रहे हो, तो सीक्वल तो बहुत काम की चीज है। सर वो थोड़ा उसके बारे में डिफरेंस बता दो ना, एसक्यूएल और नो सीक्वल के बारे में, मतलब देखो हाँ, डिफरेंस क्या है इतना? देखो सीक्वल में क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा ही रहता है। सीक्वल में हम स्ट्रक्चर्ड डेटा पे ही क्वेरी करते हैं, और नो सीक्वल में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे भी करते हैं। ये इतना सिंपल, थोड़ा डिफरेंस पता है। हाँ। नो सीक्वल में कौन से हो गए, मोंगोडीबी हो गया, कैसेंड्रा हो गया, ये नो सीक्वल सर। और अपना सीक्वल ये माई सीक्वल। तो क्लाउड में खासकर मतलब ये कैसेंड्रा यूज करते हैं नो सीक्वल के लिए, शायद डेवऑप्स वाले और सर कैसेंड्रा यूज करते हैं। और तो वो जो रहता है, देखो कि अभी हम लोग जा रहे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? तो अभी कंपनी स्विच करेंगे मल्टी क्लाउड पे, तो वहाँ पे तो डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म रहेंगे ना। मतलब अभी समझ लो AWS उन लोग ज्यादातर यूज करते हैं, फिर वहाँ पे उन लोग करेंगे कि GCP का भी कुछ यूज करेंगे, Azure का भी कुछ यूज करेंगे, तो वहाँ पे इशू होगा ना सर? क्योंकि हम लोग को तो अभी यहाँ पे जो टीचिंग मिल रही है AWS की मिल रही है ना। देखो आनंद सर उसके लिए सिंपल बोलते हैं कि मेरे पास क्लाउड का नॉलेज है, तुम मुझे रिसोर्सेस प्रोवाइड करो, या फिर 1 वीक 2 वीक का ये दो, क्या बोलते, टाइम दो। मेरे को नॉलेज तो है क्लाउड का, मैं डायरेक्ट करके देता हूँ, मतलब और उसमें कुछ भी नहीं रहता है। अब जो भी है सिमिलर रहता है एकदम सब कुछ। अब बस सर्विसेज चेंज है बस, और थोड़ी सी चीजें चेंज है बस, बाकी हर एक चीज का अल्टरनेटिव ही बस यूज किया हुआ है। बाकी हर चीज में बस वो क्या किया है, सर्विस का नाम चेंज किया है और थोड़ा सा वो चेंज किया। बाकी हम जैसे AWS में EC2 इंस्टेंस लेते हैं, एजोर में भी कुछ तो भी वर्चुअल मशीन करके है वो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, मशीन ही ले रहे हैं। हमें पूरा कंसेप्ट पता है कि क्या है, मशीन ले रहे हैं, वर्चुअल मशीन ले रहे हैं, तो हमें कंसेप्ट पता होता है, बस थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं, तो वो हम आराम से 1-2 वीक में कवर कर लेते हैं। तो उसका इशू नहीं आता है। वो कंपनी को भी अगर तुम बता दोगे, तुम्हारा लर्निंग नेचर या फिर कुछ थोड़ा मतलब इंटरेस्ट अच्छा बता दोगे, कॉन्फिडेंट रहो तुम अपने नॉलेज को लेके, बस कंपनी तुमको सब देगी, मौका देगी, पूरा देगी। लेकिन अगर तुम पहले जिसमें जो करके जा रहे हो वो एकदम पक्का करके जाओ। अगर एक ही तुम्हारा अच्छे से पक्का नहीं है, तुमने सबका थोड़ा थोड़ा उठा लिया, तो फिर उसमें फिर वो कंपनी को भी सोचना पड़ेगा ना। एक इसमें पहले एकदम ऐसा पक्का करके जाओ कि भाई हाँ तुमसे अच्छा तो और बाकी के है ही नहीं, तो एकदम डीप डाउन पढ़ लो, एक क्लाउड पहले अच्छे से कर लो, बाकी के तो हो ही जाएंगे सिमिलर में। ओके सर। ओके चलो फिर डन करें आज। हाँ ठीक है। थैंक यू सर। बाय बाय। ओके थैंक यू सर।